देखिए मेरे भाई बहन, ये जो हमारे ऋषि मुनि बता के गए हैं ना, वो हमसे लाख दर्जे समझदार थे। हम लोग अपनी ज्यादा बुद्धि भिड़ाएं ना, हम ज्यादा अकलबंदी के चक्कर में अपनी इतनी बड़ी हानि कर लेंगे जिसकी कभी जीवन में भरपाई नहीं होगी। संतान नष्ट हो जाएगी, रोना बाकी रहेगा, और क्या बचेगा बताइए। तो क्या जरूरत है, किसी के बहुत अभाव है, लेकिन क्या जरूरत है। अपने बच्चों को संभालिए ना, अपने बच्चों को ध्रुव प्रहलाद बनाइए ना, महाराणा प्रताप बनाइए ना, दीजिए ना संस्कार। आपकी संतान आपका जगत में नाम उजागर कर दे। लेकिन केवल एक, क्या कहें, इस रुझान को पता नहीं। अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने पैरों पर खड़ा होना। तो ये लब जिहाद करता था। अच्छा, एक कुछ दिन पहले, हम तो पिक्चर देखते नहीं, पर हमको उसके सीन दिखाए। केरला स्टोरी करके एक पिक्चर आई, उसमें एक हिंदू लड़की का ब्रेन वॉश एक मुस्लिम लड़की ने किया। कैसे किया? दोनों संगी पड़ती थी। इन लोगों के तो गिरोह हैं, पूरा एजेंडा इनको दिया जाता है, विदेशों से पैसे आते हैं। ब्राह्मण की लड़की लाओगे इतना पैसा मिलेगा, बनिया की लड़की लाओगे इतना पैसा मिलेगा, क्षत्रिय की लड़की लाओगे इतना पैसा मिलेगा, चतुर्थ वर्ण की बेटी लाओगे इतना पैसा मिलेगा। इनके तो पूरे प्रोपोगंडा चल रहे हैं और इसमें सभी लोग लगे हैं। तो एक हिंदू लड़की का ब्रेन वॉश किया। कैसे किया? वो पहले उससे धर्म की बात करनी प्रारंभ करती है। और बड़ी बात क्या है, हमने जितना उसको देखा, वो जो विधर्मी लड़की थी वो हिंदू धर्म की बातों को बोलती है। उस हिंदू लड़की से क्या कहती है वो विधर्मी लड़की, तुम लोग शंकर जी को भगवान मानते हो, हम कैसे माने शंकर को भगवान। अपनी पत्नी के मर जाने पर उसका शरीर लेके घूमते रहे, सती सती कह के। कैसे भगवान माने उसको जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, कैसे माने भगवान। तो उस विधर्मी को तो ये सब बोलना ही था, ठीक। लेकिन हमको क्या सोचना है, या हमको जो बात बुरी लगी, उस हिंदू लड़की के पास जवाब नहीं था देने को। उस विधर्मी को तो अपना भी ज्ञान था और हिंदू शास्त्रों की भी उसने बातें निकाल रखी थी। पर विडंबना यह थी कि हिंदू लड़की के पास जवाब नहीं था देने के लिए। हिंदू लड़की जब वो कह रही थी विधर्मी कि शिव को कैसे भगवान माने, वो तो अपनी पत्नी के मरने पर उनके शरीर को लेके घूम रहे थे सती सती कहते हुए, तो वो हिंदू लड़की कहती ना कि शंकर जी को इसलिए भगवान मानो चूंकि वो हलाहल विष पी गए, इसलिए भगवान मान शंकर जी को। न तो तू अपने मौलाना से विष पी के दिखवा, वो जीना रह जाए तो विष पी के। पर विडंबना ये थी, वो जो हिंदू लड़की थी उसके माँ बाप ने तो कोई संस्कार ही नहीं दिए थे। वो तो बस ये चाहते थे कि लड़की पढ़ लिख करके बस अजूबा बन जाए, बहुत बड़े पैकेज पे पहुंच जाए। परिणाम क्या हुआ? मार दिया गया, काट दिया गया। कितनी कितनी तो खबरें आती हैं, राक्षस लोगों ने मार करके लड़की का मांस फ्रिज में रखा हुआ था। शुरुआत कहां से हुई? आप जिस अनर्थ को देखेंगे, शुरुआत आप देखेंगे संस्कार की हानि। ये कथा सत्संग मजाक नहीं है भैया, ये कथा सत्संग हमारी संस्कृति को जीवित रखते हैं। अपने बच्चों को सत्संग से जोड़िए, आप उनको सत्संग सुनाइए। हर घर में पहले, हमने तो अपने बड़ों को देखा, हर घर में पहले 1 घंटे का ऐसा समय होता था कि सब लोग मिलकर के कुछ देर संकीर्तन करते थे, कुछ पाठ करते थे। अब तो सब कुछ खत्म हो गया। अपने घर में 24 घंटे में 1 घंटे का ऐसा समय तो बनाइए, 1 घंटे का, कि पूरा परिवार एकत्र होगा और आधा घंटा सब बैठकर कीर्तन करेंगे और आधा घंटा कोई ग्रंथ पाठ करेंगे या
जिनका भी सत्संग प्रिय है उनकी कथा सुनेंगे, या कोई ग्रंथ पाठ करेंगे, और ग्रंथ पाठ भी करेगा घर का सबसे छोटा प्राणी, सबसे छोटी बहू, सबसे छोटा बेटा, सब लोग सुनेंगे। तो यदि ये 1 घंटा भी ये होता था प्राचीन घरों में और सब कुछ समाप्त हो गया, तो उसका परिणाम दिख रहा है। तो विधर्मी लड़की ने हिंदू लड़की को फंसाया, फिर वो ले गई, उसका निकाह करवा दिया, धर्मांतरण करवा दिया, उसको मार काट दिया। ये दिखाया गया, सत्य दिखाया गया। कितना तो बैन लगा उसके ऊपर, पिक्चर के ऊपर। लेकिन मुख्य बात उसमें ये थी कि उस हिंदू लड़की के पास में जवाब नहीं था। और अभी भी कितनी ऐसी पागल हिंदू लड़कियां हैं जो कहती हैं मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। तुझे तभी पता चलेगा जब तू कट करके कहीं पड़ी होगी कि तेरा अब्दुल कैसा है, कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। सावधान रहना होगा। इन लोगों की तो मानसिकता ही ऐसी है, अपने बच्चों को संभालना।